सबको जय यीशु की। संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रत्येक इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की विशेष कृपा, शक्ति, सामर्थ्य मांगते हुए एक आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की 26 तारीख है और आज संत जोकिम और अन्ना धन्य कुंवारी मरियम के माता पिता का पर्व मनाया जाता है। आज का संदेश है, तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण खजाना क्या है। आज का संदेश, तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण खजाना क्या है। इस सवाल के साथ मैं आज के सुसमाचार की बातों को सरल उदाहरण के द्वारा समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले एक छोटी सी कहानी। एक वृद्धा महिला बूढ़ी हो चली थी, एक गांव में अपने ही छोटे से घर में रहती थी। बरसात के समय उस गांव में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई, पानी भर गया और उस महिला का घर गिर गया, सब कुछ बह गया, कुछ नहीं रहा। जैसे तैसे उस महिला की जान बच गई। बाहर जहाँ सुरक्षित जगह है वहाँ पर आके बैठकर जब वो रो रही थी, आंसू बहा रही थी, सब कुछ चला गया। तब किसी ने पूछा, क्या सब कुछ चला गया, सब कुछ खत्म हो गया? तब वो महिला बोलती है, हमारा घर चला गया, सारी चीज़ें बह गईं, वैसे कुछ भी नहीं रहा, लेकिन मेरे पास यीशु है। जब तक यीशु मेरे साथ है मेरे लिए कोई कमी नहीं होगी। एक भरोसा, एक विश्वास, क्योंकि उस महिला ने प्रभु यीशु को अपना जीविका का एक खजाना बना के रखा था। सांसारिक सब चीज़ें खत्म हैं, लेकिन वो दिल के अंदर जो खजाना बना के रखा था प्रभु यीशु मसीह, उसके साथ इस बात का एहसास करते हुए, भरोसा करते हुए कहती हैं, सब कुछ खत्म नहीं हुआ, यीशु मेरे साथ है और जब तक वो मेरे साथ है मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी। प्यारे भाइयों बहनों, बहुत सुंदर ये कहानी है और इस कहानी के द्वारा बहुत सारी बातें हमें प्रभु प्रेरित करता होगा। और आज के सुसमाचार की अलग अलग दृष्टांतों के द्वारा प्रभु हमें यही समझने के लिए हमें बुलाता है। हम लोग पढ़ते हैं स्रोत 73 पद संख्या 25 और 26 में ये लिखा है, तेरे सिवा स्वर्ग में मेरा कौन है, तेरे सिवा स्वर्ग में मेरा कौन है, मैं तेरे सिवा पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहता, मैं तेरे सिवा पृथ्वी पर कुछ भी नहीं चाहता। मेरा शरीर और मेरा हृदय भले ही क्षीण हो जाए, किंतु ईश्वर मेरी चट्टान है, सदा के लिए मेरा भाग्य। स्रोतकर्ता इस वचन के द्वारा अपना पूरा भरोसा उस ईश्वर पर लगाते हुए हम सबों को सिखाता है, ईश्वर को हम अपना खजाना बना के रखें, जहाँ से हमें ताकत मिलेगी, बल मिलेगा, हिम्मत और साहस मिलेगा, जीवन जीने का मकसद और लक्ष्य मिलेगा। उस ईश्वर का अपने जीवन का खजाना बना के रखें। दुनिया की कोई भी चीज़ ईश्वरीय राज्य के साथ तुलना नहीं कर सकते। दुनिया की कोई भी चीज़ ईश्वरीय राज्य के साथ हम तुलना नहीं कर सकते। दुनिया में बहुत कुछ हासिल करने के लिए क्षणभंगुर पद को, प्रतिष्ठा को, मान सम्मान को, कामकाज को हासिल करने के लिए लोग कितना कुछ तपस्या करते हैं, कितना कुछ सैक्रिफाइस करते हैं,
लेकिन हमें स्वर्गीय अनंत जीवन पाने के लिए कितना ज़्यादा हमें सैक्रिफाइस करना होगा, इस बात को आज की पूजन पद्धति हमें सिखाती है। संत पौलुस फिलिपियों को लिखे हुए पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8 में विशेष रूप से यह कहता है, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ। मैं प्रभु ईसा को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूँ। संत पौलुस अपना अनुभव फिलिपियों को लिखते हुए बताता है कि जिन बातों को वो लाभ समझता था उन्हें ना केवल हानि मानता बल्कि कूड़ा समझ के बाहर फेंक देता है और कहता है ईसा मसीह को जानना ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। और ये संत पौलुस एक विद्वान, एक ज्ञानी व्यक्ति ये बात कहता है क्योंकि उसको समझ में आया दुनिया की कोई भी चीज़ मनुष्य को वो सुख, वो शांति, वो आनंद, वो खुशियाँ, वो संतुष्टि नहीं दे सकता जो ईश्वर दे सकता। इसलिए प्रभु कहता है, प्रभु ईसा मसीह, संत पौलुस कहता है प्रभु ईसा मसीह को जानना ही सर्वश्रेष्ठ लाभ है। Today many people are searching for happiness, peace, love, security, success. लोग एक खोज में हैं, आनंद की खोज में, खुशी के खोज में, प्यार की खोज में और सफलता की खोज में लगे हुए हैं। लेकिन ये कहाँ ढूंढते हैं? सर्च कहाँ पर है? पैसों में, प्लेजर में, पावर में और इन सबों के पीछे जाते हुए लोगों को हासिल कुछ नहीं होता। दे रिमेन एम्प्टी। इसलिए संत अगस्टिन कहता है आवर हार्ट्स आर रेस्टलेस। संत अगस्टिन कहता है हमारे दिल तब तक बेचैन रहेंगे जब तक वह ईश्वर में एक ना हो जाए। आवर हार्ट्स आर रेस्टलेस अंटिल दे रेस्ट इन दी ओ माय लॉर्ड। ये संत अगस्तिन का अनुभव है। यानी कि संत अगस्तिन में दुनिया की सारी खुशियों को अपनाने की, आजमाने का प्रयास किया, पूरे दुनिया में घूमे फिरे, सब जगह गए और उसके बाद उसको लगा कि हमारा दिल तब तक बेचैनी रहेगा जब तक ईश्वर में एक ना हो जाए। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर अनुभव उसने साझा किया है। व्हाट इज स्टीलिंग माई ट्रेजर, यानी कि मेरा खजाना कौन छीन रहा आज के दिन में? वो आनंद, वो खुशियाँ, वो सच्चे मायने में वो प्रभु की उपस्थिति में रहने का वो सुख कौन छीन रहा है? मोबाइल फ़ोन विदाउट लिमिट्स, एंडलेस सोशल मीडिया, ग्रीड यानी कि लालच, माफ़ी नहीं करने की आदत, जलन, जलसी, एडिक्शन, तमाम प्रकार की एक बुरी आदतें, बिजनेस विदाउट प्रेयर, बहुत व्यस्त रहना प्रार्थना के बगैर, ये सारी चीज़ें हमारी वो असली खुशी को, आनंद को छीन रहा है। इसलिए इस बात पर हमें मनन चिंतन करने की ज़रूरत है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 21 में लिखा है, जहाँ तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा दिल भी होगा। जहाँ तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा दिल भी होगा। एक दिन हमें प्रभु के न्यायासन के सिंहासन के सामना करना है। ये बात आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु स्पष्ट करता है। समुद्र में डाली हुई उस जाल के द्वारा जिसमें हर प्रकार की मछली पकड़ी जाती है, उसके बाद अलग अलग किया जाता है। इस उदाहरण के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है इस दुनिया के जीवन के बाद एक दिन हमें ईश्वरीय न्यायासन का सामना करना पड़ेगा। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 10 में प्रभु का वचन कहता है, हम सबों को मसीह के न्यायासन के सामने पेश किया जाएगा। हर एक व्यक्ति को मसीह के न्यायासन के सामने पेश किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति ने शरीर में रहते समय जो कुछ किया, चाहे वो भलाई हो या बुराई, उसे उसका बदला चुका दिया जाएगा। बहुत सुंदर बात आज के दिन में प्रभु हम सबों को कहता है ताकि हम सभी आत्मिक रूप से जाग जाएं। हमारा खजाना कहाँ पर है उसको खोजें, उसको ढूंढें, वो खजाना अपनाएं ताकि हमें आनंद मिले। उस अनमोल मोती को खरीदने के लिए जिसने अपना खेत बेचा, हम भी उन तमाम प्रकार के दुनिया की क्षण भंगुर चीज़ों के पीछे जाने की उस आदत को छोड़ें। प्रभु में अपना दिल लगाएं, प्रभु में मन लगाएं, प्रभु में आनंद पाएं। और प्रभु जो आनंद देता है वो हमेशा बना रहता है। प्रभु जो देता है वो संतुष्टि देता है, सेटिस्फैक्शन देता है। वो दुनिया की कोई चीज़ें, वस्तु नहीं दे सकती हैं। इस बात को समझते हुए प्रभु के उस और
पास जाएं, नज़दीक जाएं, प्रभु से कहें प्रभु मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर, ताकि मैं तुझे पूर्ण रूप से अनुभव कर सकूं। जिस प्रकार से संत पौलुस ने आपको अनुभव किया, जिस प्रकार से संत अगस्तिन ने अनुभव किया, जिस प्रकार से बहुत सारे संतों ने अनुभव किया, मैं भी तुझे अनुभव करते हुए अपना खजाना बना के तुझ में आनंद पाऊं, ऐसी कृपा मुझे प्रदान कर। इस प्रकार से हम प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु में आनंद मनाएं। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।